जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपी स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और आज के यूपी की क्लास आप थंबनेल देख करके पहचान गए होंगे, जान गए होंगे कि मतलब किस चीज की क्लास होने वाली है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज और संपूर्ण जीआई टैग्स को कवर करने वाले हैं और इसके बाद जो है स्टेट वाइज जीआई टैग्स को भी कवर करेंगे। और जो जीआई टैग्स होते हैं इसलिए मिलते हैं, जीआई टैग्स का क्या वर्क होता है, कितने साल के लिए मिलते हैं, ये सभी आज की क्लास में कंप्लीट रूप से आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का क्लास में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। संकेतक टैग्स, इन्हें जीआई टैग्स या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स बोलते हैं, जो एक भौगोलिक रूप से किसी संकेत को प्रदर्शित करता है। क्या होता है संकेतक टैग्स? तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेत औद्योगिक संपत्ति के उस पहलू को कहा जाता है जो किसी देश या उस स्थान से संबंधित भौगोलिक संकेत को संदर्भित करता है जहां वह देश या उस उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान स्थित है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है और यह टैग डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। याद रखेंगे, डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा इसको जारी किया जाता है और यह 10 वर्षों के लिए वैध होगा। अगर किसी को जीआई टैग मिलता है, जीआई टैग अगर दिया जाता है तो ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के लिए ये मान्य होगा। और नवीकरण शुल्क के भुगतान पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। अगर इसका शुल्क दोबारा से भुगतान किया जाता है तो फिर इसको फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है। इसे कृषि सामान, वाइन और स्पिरिट पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद आदि जैसे उत्पादों में स्वीकृति के 34 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान में यूपी के पास 56 जीआई टैग हैं। कितने? 56 जीआई टैग हैं। 2 संयुक्त, 7 राज्यों के साथ बासमती और मध्य प्रदेश के साथ महोबा, देवशावरी पान। 54 यूपी में स्टैंड अलाउन है, मतलब 54 अकेले हैं और 2 संयुक्त हैं मध्य प्रदेश और यूपी में। ठीक है। नवंबर 2023 तक कुल 471 भारतीय उत्पादों ने जीआई क्लब में प्रवेश किया और 33 विदेशी वस्तुओं को जीआई टैग भी मिला। अधिकतम जीआई टैग वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक तमिलनाडु में है 58, यूपी में है 56, कर्नाटक में है 50। नवंबर 2023 तक। आप जानते हैं देश में हस्तशिल्प में सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है, याद रखेंगे। और 2007 में यूपी इलाहाबाद सुरखा अमरूद को पहला जीआई टैग मिला था। 2007 में पहला जीआई टैग जो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद है, इलाहाबादी अमरूद, उसको जीआई टैग दिया गया था। और 2023 में यूपी को 19 जीआई टैग स्टेटस वाले उत्पाद मिले हैं। वाराणसी में हस्तशिल्प श्रेणी के उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है और यूपी जीआई टैग वाले उत्पादकों का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। नेक्स्ट है 2023 में यूपी का जीआई टैग क्या था? आदम चीनी चावल को मिला था और ये कृषि वर्ग में मिला था 2023 में। और मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र 4 जिलों को मिला है आदम चीनी चावल के लिए। बेहतरीन गुणवत्ता वाले सुगंधित चावल की किस्मों में से एक है आदम चीनी चावल। यह एक अनोखी भू प्रजाति है जिसे विंध्य क्षेत्र के लिए प्रकृति का उपहार माना जाता है। अलीगढ़ के ताले की बात करेंगे तो ये हार्डवेयर वर्ग में आते हैं और 2023 में अलीगढ़ को मिला। अलीगढ़ ताले पहले से ही ओडीपी में शामिल हैं, ओडीओपी में शामिल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अलीगढ़ पहले से ही शामिल है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो याद रखिए कंगना रनौत है और ओडीओपी को 2018 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये अलीगढ़ का ताला है और जॉनसन ने इसे आधुनिक रूप दिया है। जॉनसन जो कंपनी है इसे आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने लोहार के काम को पावर प्रेस से जोड़कर ताला निर्माण शुरू किया। बखरिया पीतल के बर्तन को भी मिला है और ये हस्तशिल्प वर्ग में है। 2023 में संत कबीर नगर जो है इसको बखरिया पीतल के बर्तन के लिए जीआई टैग मिला। संत कबीर नगर की पुरानी अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्रास इंडस्ट्रीज क्लस्टर पर निर्भर था और बखिरा में ब्रास इंडस्ट्रीज पीतल से बनी जो रसोई के कई पोस्ट हैं जो पूरे भारत में मशहूर हैं। बांदा का जो सजार पत्थर है इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी हस्तशिल्प वर्ग श्रेणी में आता है। 2023 में बांदा को
जीआई टैग प्रदान किया गया। और सजार को डेड राइट एगेट के नाम से जाना जाता है। यह एक समतुल्य पत्थर है और विभिन्न रंगों और पैटर्न में पाया जाता है। यह विशेष रूप से बांदा की केन नदी में पाया जाता है और पत्थर की खासियत पत्तियों, पेड़ों, पहाड़ों, जानवरों, प्रतीकों आदि के रंगीन पैटर्न पर होती है। प्रतापगढ़ का आंवला। प्रतापगढ़ का आंवला कृषि के से संबंधित है और ये प्रतापगढ़ को मिला है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रतापगढ़ को जीआई टैग दिया गया है और आंवला फल के शीर्ष उत्पादक के रूप में प्रतापगढ़ का रैंक बढ़ा है और यह एक बहुउद्देशीय फल है। विटामिन सी से भरपूर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकारों को ठीक करने में मदद करता है। कहा जाता है कि यह युवापन और जीवंतता को प्रोत्साहित करता है और पूरे भारत में और संभवतः दुनिया भर में मिठाई और दवाओं के रूप में को निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न, रामनगर भंटा। जो रामनगर का भंटा है यह बैगन है। इसको भी कृषि वर्ग में 2023 में रामनगर को इसका जीआई टैग दिया गया और गहरे हरे चौड़े पत्ते वाले पौधों में हल्के रंग के बड़े गोल फल लगते हैं और प्रति पौधे 3-4 फल लगते हैं। प्रत्येक का वजन 0.8 से 2.5 किलोग्राम तक होता है और रामनगर भंटा का उपयोग चोखा बनाने के लिए किया जाता है और इसकी अत्यधिक मांग है और इसकी खेती रामनगर, वाराणसी और चंदौली आदि में की जाती है। मुजफ्फरनगर का गुड़। मुजफ्फरनगर के गुड़ को मुजफ्फरनगर का जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है और ये खाद्य सामग्री के अंतर्गत आता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भी शामिल है मुजफ्फरनगर का गुड़ और मुजफ्फरनगर कभी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के लिए प्रसिद्ध था, जिस पर आज के युग में व्यापारी और स्थानीय निवासी गर्व करते हैं। अगला है बनारसी पान। बनारसी पान की बात करेंगे तो ये कृषि क्षेत्र में है और वाराणसी को बनारसी पान के लिए जीआई टैग दिया गया है। बनारसी पान पत्ता के पान पत्ते से बना है और जो पान का प्राथमिक घटक है। इस पत्ते में अन्य सामग्रियां डालकर एक पॉकेट की तरह मोड़ा जाता है जिसे पान कहा जाता है। नगीना लकड़ी शिल्प ये हस्तशिल्प है और ये बिजनौर जिले को मिला है नगीना लकड़ी शिल्प के लिए। नगीना अपने लकड़ी के हस्तशिल्प विशेषकर आभूष के काम के लिए लोकप्रिय है और इसे वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिजनौर को लुहारी सराय नामक इलाका अपने लकड़ी के काम और विश्व प्रसिद्ध कारीगरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हाथरस हींग। हाथरस की हींग ये खाद्य सामग्री के अंतर्गत हाथरस हींग के लिए जीआई टैग दिया गया है और यहाँ कपास मिल, चाकू मसाला हींग और देसी घी उत्पाद मुख्य उद्योग थे, जिनमें अंतिम दो लगातार फलते फूलते रहे और पुराना मिल कंपाउंड में पिसाई गई कपास दुनिया भर में निर्यात की जाती थी। अगला है बनारस का लंगड़ा आम। ये कृषि क्षेत्र में है और वाराणसी का है बनारस का लंगड़ा आम। वाराणसी को इसके लिए जीआई टैग दिया गया। माना जाता है कि बनारसी लंगड़ा आम की उत्पत्ति 250 साल पहले वाराणसी के एक शिव मंदिर में हुई थी। इस स्थानीय आम का अनोखा स्वाद इस क्षेत्र के पानी और मिट्टी की संरचना के कारण है। भारत में अन्य लोकप्रिय आम है महाराष्ट्र से अल्फांसो या हापुस, कर्नाटक से बादामी, हिमाचल प्रदेश से चौसा और उत्तर प्रदेश से दशहरी। गिर से जो है केसर नामक आम के फल प्राप्त होते हैं और वाराणसी में जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है और ये हस्तशिल्प उत्पाद में आएगा। महोबा को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। इसे बनाने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है, एक नरम और चमकदार सफेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैनपुरी तारकशी। मैनपुरी नक्काशी आप बोल सकते हैं। ये हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प कला है। मैनपुरी को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। यह एक लोकप्रिय कला है जिसकी विशेषता लकड़ी पर पीतल के तार जड़ने का काम, परंपरागत रूप से खड़ाऊ और लकड़ी के सैंडल के लिए उपयोग की जाने वाली मैनपुरी तारकशी एक घरेलू आवश्यकता रही है। अगला है संभल हार्न क्राफ्ट हस्तशिल्प वर्ग में है। इसको संभलपुर को या संभल को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है, याद रखेंगे। इसमें मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और यह शिल्प पूरी तरह से हस्त निर्मित होता है। नेक्स्ट है अमरोहा की ढोलक, हस्तशिल्प में है और इसे अमरोहा को प्रदान किया गया। अमरोहा ढोलक के लिए जीआई टैग, ठीक है।
सिर्फ प्राकृतिक लकड़ी से तैयार किया जाता है और पसंदीदा लकड़ी के विकल्पों में आम, कटहल और सागौन की लकड़ी इसमें शामिल है। जानवरों की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल को ड्रम की सतह बनाने के लिए सावधानी पूर्वक फिट किया जाता है। इसमें जो ढोलक होती है, इसमें बकरी की ढाल को और बकरी की खाल को इसमें लपेटा जाता है। नेक्स्ट है बागपत होम फर्निशिंग। ये हस्तशिल्प की श्रेणी में है और बागपत को इसके लिए जीआई टैग मिला है। बागपत होम फर्निशिंग के लिए बुनाई की प्रक्रिया में सूती धागा शामिल होता है और यह मुख्य रूप से फ्रेम करघे पर बुना जाता है। आपने देखा होगा ऐसे कोई फ्रेम होगा, उसके फ्रेम करघे में इसको बुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद में ये हस्तशिल्प की श्रेणी में आएगा और ये बाराबंकी को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद के लिए बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्र लगभग 50,000 बुनकरों और 20,000 करघों का घर है। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काल्पी हस्तनिर्मित कागज। काल्पी हस्तनिर्मित कागज ये हस्तशिल्प में आएगा और जालौन डिस्ट्रिक्ट में है काल्पी हस्तनिर्मित कागज। इसके लिए मुन्नालाल खद्दरी एक गांधीवादी ने 1940 के दशक में इस शिल्प की शुरुआत की। हालांकि काल्पी के इतिहास में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। नेक्स्ट है आगरा के चमड़े के जूते। आगरा के चमड़े के जूते और अब देखते हैं ये निर्मित होते हैं और आगरा को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आगरा में जो जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं उसमें जो आगरा को जीआई टैग दिया गया है चमड़े से बने उत्पाद के लिए। आगरा में बड़े पैमाने पर चमड़ा बनाने की कला मुगल काल में शुरू हुई और 500 वर्षों में चमड़ा शोधन के नए तरीके विकसित हुए और वर्तमान में आगरा का जूता उद्योग सालाना 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है, जिसमें 4 से 5 करोड़ रुपए के जूते सालाना यूरोप सहित दुनिया भर के देशों में निर्यात किए जाते हैं। अगला है जलेसर धातु शिल्प। जलेसर धातु या शिल्प मतलब इसी को कहते हैं जलेसर धातु शिल्प या धातु शिल्प। ठीक है, शिल्प है और ये एटा यूपी के एटा जिले में है। जलेसर मगध राजा राजवंश की राजधानी थी। जलेसर की धातु कला अपने जटिल डिजाइनों और असाधारण शिल्प कला, पारंपरिक और समकालीन दोनों शैलियों के तत्वों के मिश्रण के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित है। अगला है भौगोलिक संकेत में इलाहाबाद सुर्खा अमरूद। इलाहाबाद सुर्खा अमरूद को 2007 में पहली बार दिया गया था जीआई टैग और ये कृषि के क्षेत्र में इलाहाबाद में दिया गया था। इसे सेब के आकार के अमरूद के रूप में जाना जाता है, जो भारत के अन्य हिस्सों में उगाए जाने वाले अमरूद की तुलना में अनोखा और अलग है। इसमें सामान्य सफेद रंग और सेब लाल नहीं होता और सेब लाल नहीं होता है, याद रखेंगे। इसमें सामान्य सफेद रंग और सेब लाल बाहरी भाग के बजाय अंदर से रसदार गुलाबी रंग का होता है, लाल ना होकर के ये गुलाबी रंग का होता है अंदर से। अगला है लखनऊ चिकन शिल्प। हस्तशिल्प की श्रेणी में आएगा ये और 2008 में लखनऊ को मिला है हस्तशिल्प चिकन शिल्प। चिकनकारी सूती चंदेरी मलमल जारजेट विस्फोट रेशम अर्गना गेट आदि जैसे आर्गिना और नेट आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर हाथ से की जाने वाली नाजुक और कलात्मक कढ़ाई है। हाथ से की जाने वाली एक नाजुक कलात्मक कढ़ाई होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आम महिलावादी दशहरी। आम मलिहाबादी दशहरी कृषि के क्षेत्र में आएगा और 2009 में आम मलिहाबादी दशहरी को लखनऊ जीआई टैग मिला है। अब लखनऊ को इसमें जीआई टैग मिला है आम मलिहाबादी दशहरी को। दशहरी आम अत्यधिक सुगंधित होते हैं और उष्णकटिबंधीय सुगंध रखते हैं। हल्का गूदा बहुत मीठा होता है और इसमें उष्णकटिबंधीय फलसमाना और हल्का तीखापन होता है। यह है बनारस ब्रोकेट्स और साड़ियां। बनारस की जो ब्रोकेट्स हैं और साड़ियां हैं इनको जीआई टैग दिया गया है हस्तशिल्प श्रेणी में और 2009 में वाराणसी को जीआई टैग दिया गया हस्तशिल्प श्रेणी में और यह बारीक बुने हुए रेशम से बनाया जाता है और जरी का उपयोग करके जटिल डिजाइनों से सजाया जाता है। यह अलंकरण साड़ियों से भरी
साड़ियों से उनको भारी बनाता है। ये जो अलंकरण है ये साड़ियाँ जो होती हैं उनको भारी बनाता है और उनकी विशेष विशेषताएं मुगल प्रेरित डिजाइन तत्व जैसे पटेल और पत्तेदार रूपांकन जैसे कलगा और बेल है। ठीक है तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास एक बार पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दिया गया है, तो इस वीडियो के चैनल में दिया गया है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा से जरूर पढ़िएगा। जो भी यूपी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अदर स्टेट के, वो लास्ट के ऑप्शन मतलब लास्ट में जो पीडीएफ में स्टेट वाइज करवाएंगे वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, तो उसमें पूरा स्टेट वाइज जीआई टैग्स कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को। भदोही का हस्त निर्मित कालीन और ये हस्तशिल्प के लिए दिया गया है भदोही को। ठीक है, इस प्रकार के हाथ से बने हुए कालीन का निर्माण नाटस आयरन पूंजा के उपयोग के साथ एक अनूठी बुनाई तकनीक के द्वारा ऊर्ध्वाधर लकड़ी के करघे पर किया जाता है। मोटे सूती और ऊनी भागों का उपयोग आने से के सिरे में किया जाता है, जबकि ऊन का उपयोग चौड़ाई की दिशा में किया जाता है। ऐसे करघे ताने के सिरों विभाजक छड़ों और प्लेटों की दोहरी परत से सुसज्जित होते हैं। नेक्स्ट है आगरा दरी। आगरा की दरी को जीआई टैग दिया गया है। आगरा की दरी को, इसके लिए आगरा को जीआई टैग दिया गया है, आगरा दरी को। और हस्तशिल्प श्रेणी में आती है आगरा दरी। आगरा दरी विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रंगों में एक फ्लैट बुना हुआ ढेर गलीचा है। इनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलने वाली सरल धारियां या सीधे या एकल रंग या बहुरंग में सरल पैटर्न हो सकते हैं। दरी 3 प्रकार की हो सकती है, जैसे कि कपास या जूट, पटसन, ऊर्जा और बेकार कपड़े से बने हुए। सभी दरी बनाने की जो तरह सादे में बुनी जाते हैं। सभी दरी बाने की तरह सादे, मतलब उसमें बुनाई मशीन में जो बुनी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्रुखाबाद प्रिंट्स के। फर्रुखाबाद प्रिंट्स को हस्तशिल्प के क्षेत्र में फर्रुखाबाद को 2013 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये कलात्मक कपास मुद्रण उद्योग है। भारत लंबे समय से कैलिको प्रिंटिंग की कला में अग्रणी रहा है। देश भर में ऐसे डिजाइन बनाने में लगे हुए हैं और कई कारीगर जो उनकी संस्कृति, इतिहास और विरासत के लिए भी विशिष्ट है। और मुख्य रूप से विशेष जीवन का वृक्ष रूपांकन सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों में से एक है। लखनऊ की जरी जरदोजी। लखनऊ की जरदोजी की बात करेंगे तो ये हस्तशिल्प वर्ग में 2013 में लखनऊ को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। और जरदोजी के काम समर्पित कारीगरों द्वारा किए गए कढ़ाई उत्पादों की एक श्रृंखला होती है। जरदोजी के काम को 2 अलग श्रेणियां करती हैं, कारचोबी और कांदानी, याद रखेंगे। अगला है काला नमक चावल। काला नमक चावल की बात करेंगे तो ये कृषि के क्षेत्र में है और कृषि के क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है सिद्धार्थनगर को। 2013 में सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। और काला नमक चावल यूपी के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता है और अब यह अपने स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दुनिया के विशेष चावल में भी शामिल किया गया है और इसका मुख्यालय रोम में है। याद रखेंगे, काला नमक चावल जो है इसका मुख्यालय रोम में है और ये बौद्ध काल से ही इसकी खेती की जा रही है। फिरोजाबाद ग्लास की बात करेंगे। ये हस्तशिल्प श्रेणी में 2013 में फिरोजाबाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। आज के बर्तनों के हस्तशिल्प एक अद्वितीय माउथ ब्लो तकनीक का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जो आवश्यक आकार प्रदान करने के लिए आज के पाइप के माध्यम से हवा फूंकने का एक दुर्लभ रूप है, जो उत्तम शिल्प को दर्शाता है। अगला है कन्नौज इत्र की बात करेंगे और ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी में भी शामिल है। कन्नौज इत्र के लिए जो है ये निर्मित किया जाता है। 2014 में कन्नौज को जीआई टैग दिया गया है इत्र के लिए। आमतौर पर फूलों, कस्तूरी, कपूर, केसर और चंदन से प्राप्त इत्र उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में अत्यंत लोकप्रिय है और ये इसमें केमिकल और अल्कोहल को नहीं मिलाया जाता। नेक्स्ट है कानपुर सैडलरी की बात करेंगे तो ये निर्मित किया गया है और 2014 में कानपुर को इसके लिए जीआई टैग दिया गया।
और ये आयुध उपकरण फैक्ट्री के रूप में जानी जाने वाली हार्नोस फैक्ट्री में ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की शुरुआत की गई थी, यहाँ से याद रखेंगे। अगला है मुरादाबाद धातु शिल्प। मुरादाबाद धातु शिल्प की बात करेंगे तो ये हस्तशिल्प कला है और इसके लिए 2014 में मुरादाबाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुरादाबाद धातु उत्कीर्णन का एक उत्कृष्ट कला है। इस तरह के शिल्प इस्लामी संस्कृति के निशान दर्शाते हैं और भारत की रियासतें न केवल मीनाकारी वाले गहनों की मांग करती थी बल्कि शराब के कप जैसे मीनाकारी वाले बर्तनों की भी मांग करती थी। शिल्पकार इस कला में निपुण थे। नए उपकरणों, तकनीकी और कौशल के विकास के साथ वे अब आधुनिक पसंद को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। अगला है सहारनपुर लकड़ी शिल्प। सहारनपुर की जो है नक्काशी के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और सहारनपुर लकड़ी शिल्प की बात करेंगे तो ये हस्तशिल्प कला होती है। 2014 में सहारनपुर को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह उद्योग शीशम की लकड़ी पर की जाने वाली घरेलू नक्काशी की तक ही सीमित था, जो सहारनपुर में आसानी से उपलब्ध होती थी और तैयार उत्पाद दिल्ली और लखनऊ के बाजारों में आपूर्ति की जाती थी। लेकिन समय के साथ बढ़ती मांग के साथ आम और कीकर जैसी लकड़ी का भी उपयोग अधिक मशीनीकरण के साथ बढ़ गया है। उत्पादों में फर्नीचर, दीवार की साज सज्जा, लकड़ी के पैनल, प्राचीन वस्तुएं, उपहार सामग्री, ये सभी यहाँ पे बनाया जाता है। अगला है मेरठ की कैंची। मेरठ की कैंची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये निर्मित होती है। 2015 में मेरठ को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। यह किसी खास ग्राम पंचायत या गांव या टोले से संबंधित नहीं है। यह जीआई उत्पादों की निर्माण श्रेणी से संबंधित जिले में रहने वाले सभी निर्माताओं को अपने दायरे में लाता है। मेरठ कैंची पूरी तरह से स्क्रैप धातु से और हाथ से बनाई जाती है। निर्माता रेलवे या ऑटोमोबाइल उद्योगों से खरीदी गई कमानी का उपयोग करते हैं, जिससे इनपुट लागत ताजा धातु स्टॉक की तुलना में कम हो जाती है और साथ ही धातु कचरे के पुनर्चक्रण में भी योगदान हो जाता है। अगला है खुर्जा पॉटरी। खुर्जा पॉटरी एक खुर्जा के जो बर्तन है, खुर्जा पॉटरी, यह हस्तशिल्प कला है और 2015 में इसके लिए बुलंदशहर को जीआई टैग दिया गया है। खुर्जा पॉटरी बुलंदशहर जिले के एक खुर्जा में निर्मित मिट्टी के बर्तनों का काम है। इसमें उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक का एक बड़ा हिस्सा खुर्जा द्वारा आपूर्ति किया जाता है और द सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है खुर्जा को। याद रखेंगे, जो खुर्जा है, खुर्जा को द सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला है बनारसी गुलाबी मीनाकारी शिल्प। बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प हस्तशिल्प कला है और 2015 में वाराणसी को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। बनारस की विशेषता इसकी सफेद मीनाकारी पर गुलाबी मीनाकारी और इस गुलाबी मीनाकारी है और इसमें अक्सर कमल की आकृति का उपयोग किया जाता है। उत्पाद पर कई लोग काम करते हैं और सुनार, घरिया जो नक्काशी करने वाला होता है, चितेरिया डिजाइनर और जड़िया जो सोने पर रत्न चढ़ा लगाता है, मीनाकारी जिसे एनामेलिंग भी कहा जाता है, धातु की सतह पर खनिज पदार्थों को मिलाकर उसे सजाने की एक कला है। अगला है वाराणसी लकड़ी के लैकर वेयर और खिलौने। जो वाराणसी लकड़ी है उसके लैकर वेयर और खिलौने, ये हस्तशिल्प कला है और 2015 में वाराणसी को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर अपनी लकड़ी के लाख के बर्तन और लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कारीगर सुंदर खरादी समाज में होने वाला यह एक प्राचीन शिल्प है और वाराणसी इसका एक प्रमुख केंद्र रहा है। ताल या शीशम प्रयुक्त कच्चा माल है। डिजाइन लकड़ी की प्राकृतिक सिरों से बनाए जाते हैं। अगला है मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी। मिर्जापुर की हस्तनिर्मित दरी विश्व प्रसिद्ध है और यह हस्तशिल्प कला है। मिर्जापुर को इसके लिए 2015 में जीआई टैग प्रदान किया गया। इन्हें पांजा के उपयोग में परिभाषित किया जाता है और ये अपने काफी बोल्ड रंगों और पैटर्न के लिए भी जाने जाते हैं। अगला है निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन। निजामाबाद के जो काली मिट्टी के बर्तन है इसके बारे में बात करेंगे। ये हस्तशिल्प कला के लिए 2015 में आजमगढ़ को इसका जीआई टैग दिया गया है। निजामाबाद के जो काली मिट्टी के बर्तन है इनके लिए आजमगढ़ को जीआई टैग 2015 में दिया गया और मिट्टी के बर्तन चांदी से उकेरे गए गहरी चमकदार सतह के लिए अद्वितीय नमूना होता है। अगला है बासमती चावल। बासमती चावल के लिए बात करेंगे। ये कृषि से संबंधित है और कृषि से संबंधित से जीआई टैग 2015 में ऊपरी को दिया गया। संयुक्त रूप से ऊपरी मतलब संयुक्त रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, इन जो है 1-2 मतलब यहाँ पे 7 राज्यों को दिया गया है बासमती चावल का जीआई टैग। अगला है
बनारस मेटल रिपॉज क्राफ्ट, बनारस मेटल रिपॉज क्राफ्ट की बात करेंगे। ये हस्तशिल्प श्रेणी में 2016 में वाराणसी को दिया गया है बनारस मेटल रिपॉज क्राफ्ट। और वाराणसी में यह कला मुख्य रूप से काशीपुरा क्षेत्र में कसेरा समुदाय द्वारा प्रचलित है और अद्वितीय रिपॉज तकनीक को कभी कभी चेजिंग या एम्बोसिंग भी कहा जाता है। अगला वाराणसी कांच के मोती, वाराणसी कांच के मोती को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वाराणसी को हस्तशिल्प श्रेणी में 2016 में जीआई टैग दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लास बीड निर्यात करता है और इसके लिए कुशल कारीगरों की संख्या भी सबसे अधिक है। यह शिल्प पूर्ण हस्तशिल्प है क्योंकि इसमें उपकरणों का न्यूनतम इस्तेमाल शामिल है। अगला है गाजीपुर दीवार फाटक, गाजीपुर दीवार फाटक की बात करेंगे। यह हस्तशिल्प श्रेणी का 2018 में गाजीपुर को जीआई टैग दिया गया इसके लिए। और ये आंतरिक सजावट की वस्तु है। आपने देखा होगा अपने जब भी आप दरवाजे पे इंटर करते हैं तो उस जैसे इंटर करते हैं वहां पे दीवार फाटक के रूप में सजावटी दरवाजा लेस लगाया जाता है, उसी को कहते हैं गाजीपुर दीवार फाटक। और ये सजावटी की वस्तुएं उत्तर प्रदेश के छोटे शहर गाजीपुर से निर्मित हैं। और ये न केवल मजबूती बल्कि एक असामान्य अनूठी बनावट सुनिश्चित करने के लिए जूट और कपास सहित विभिन्न धागों को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट है वाराणसी मुलायम पत्थर जाली का काम। वाराणसी में जो है मुलायम पत्थर जाली का काम होता है और ये हस्तशिल्प कला में 2018 में इसके लिए वाराणसी को जीआई टैग प्रदान किया गया। जाली को नरम पत्थर पर जटिल रूप से उकेरा जाता है और इसकी प्रक्रिया के लिए चिनाई और डिजाइन बनाने में सर्वोच्च निपुणता की आवश्यकता होती है। वाराणसी नरम पत्थर की जाली का काम उच्च कौशल और शिल्प कौशल की बेहतर गुणवत्ता दोनों का प्रतीक है। नेक्स्ट है चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर जो है ये प्राकृतिक है और 2019 में मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को चुनार बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया है। देश भर में वास्तुकला और स्मारकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसका। और यह राजस्थान के मकराना मार्बल के बाद प्राकृतिक वस्तुओं के तहत दूसरा जीआई टैग है। अगला है गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है हस्तशिल्प श्रेणी में। 2020 में गोरखपुर को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। और गोरखपुर टेराकोटा गोरखपुर क्षेत्र का एक सदियों पुराना शिल्प है और शिल्पकार प्रजापति जाति के होते हैं। इसमें गोरखपुर टेराकोटा है, इसमें जो शिल्पकार हैं ये प्रजापति जाति के होते हैं। और गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प पीढ़ियों से विकसित पारंपरिक कला का एक उदाहरण है। कारीगर हाथ से लगाए गए अलंकरण से विभिन्न जानवरों की आकृतियां जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि बनाते हैं और इसके लिए परिष्कृत मिट्टी को आंशिक रूप से सुखाया जाता है और वांछित आकार में ढाला या हाथ से काम किया जाता है। इस पर नेक्स्ट है चुनार ग्लेज मिट्टी के बर्तन। जो चुनार की ग्लेज मिट्टी के बर्तन है और ये हस्तशिल्प श्रेणी में 2021 में मिर्जापुर को इसके लिए जीआई टैग दिया गया और इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिट्टी के बर्तनों का पारंपरिक रूप से जिसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर प्रदेश के चुनार शहर में हुई है और यह मिट्टी के बर्तनों की एक अनूठी शैली है जो अपनी आकर्षक चमक और जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है। मिट्टी के बर्तन लाल मिट्टी से बर्तन बने होते हैं और इनमें चांदी के रंग से बने जटिल डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट है बनारस की जरदोजी। अभी हमने लखनऊ की जरदोजी पढ़ी थी, अब बनारस की जरदोजी की बात करेंगे। यह हस्तशिल्प श्रेणी की है और 2021 में वाराणसी के द्वारा इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। जरदोजी एक भारी और अधिक विस्तृत कढ़ाई का काम है जिसमें विभिन्न प्रकार के सोने के धागे, स्पैंगल मोती, बीज मोती, तार और गोटा का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग शादी के कपड़े, भारी कोट, कुशन, पर्दे, छतरियां, जानवरों के सामान, बैग, पर्स, बेल्ट और जूते को सजाने के लिए किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इस सामग्री पर इस प्रकार की कढ़ाई की जाती है, वह आमतौर भारी रेशम, मखमल और साटन होता है। नेक्स्ट है मिर्जापुर पीतल बर्तन। मिर्जापुर के पीतल बर्तन बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे। हस्तशिल्प श्रेणी में 2021 में मिर्जापुर को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। मिर्जापुर के पीतल बर्तनों के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है जिनका विपणन देश के लगभग सभी हिस्सों में किया जाता है। भारतीय संस्कृति में पीतल के बर्तनों को शुभ माना जाता है और अक्सर विशेष अवसरों पर धार्मिक समारोहों के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बनारस लकड़ी पर नक्काशी। बनारस लकड़ी पर नक्काशी हस्तशिल्प कला के 2021 में वाराणसी को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। लकड़ी पर नक्काशी बनारस का पारंपरिक शिल्प है और गूलर की लकड़ी से बनाई गई वस्तुओं को पूर्णता के साथ तराशा जाता है। शहर और इसके लोगों की अनूठी पौराणिक और धार्मिक कहानियां भी बताती हैं। अगला है बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट।
बनारस का जो हैंड ब्लॉक प्रिंट है ये हस्तशिल्प है और 2021 में इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया बनारस को। ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ बनारस के हैंडक्राफ्ट प्रिंट बनाते हैं। नेक्स्ट है रटौल आम की बात करेंगे तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित 2021 में बागपत को रटौल आम के लिए जीआई टैग दिया गया है। आम का नाम रटौल उस गांव के कारण पड़ा जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी और अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए लोकप्रिय आम है रटौल आम। मऊ साड़ी की बात करेंगे, ये हस्तशिल्प 2021 में मऊ को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया मऊ की साड़ी के लिए। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मऊ साड़ी का इतिहास 16वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है। मुगल काल के दौरान बुनाई की शुरुआत हुई थी और इसका संरक्षण शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहां आरम बेगम ने किया था। मऊ की साड़ियां उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बनी होती हैं। एक से देसावरी पान, महोबा का देसावरी पान बहुत ही फेमस है और ये कृषि क्षेत्र से संबंधित 2021 में महोबा को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग 2021 में महोबा देसावरी पान के लिए दिया गया और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसको संयुक्त रूप से महोबा का देसावरी पान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। स्टेट जीआई टैग, अब हम कुछ स्टेट जो राज्यों को दिए गए जीआई टैग हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टेट जीआई टैग हैं, आप जल्दी से देख लीजिए और आपका ये चैप्टर जीआई टैग से फिनिश हो जाएगा और इसकी कंप्लीट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नगरी दुबराज, ये नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ को नगरी दुबराज जो चावल है इसके लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुरैना गजक मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश को मुरैना गजक के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। रीवा सुंदरजाम मध्य प्रदेश को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। सरबती गेहूं मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश को सरबती गेहूं के लिए जीआई टैग दिया गया। इस सरबती गेहूं है ये गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की जो है और इसके लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। रामनाथपुरम मुंडू मिर्च इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया रामनाथ मुंडू मिर्च के लिए, यह रामनाथ मुंडू मिर्च है। अब बात करेंगे वेल्लोर स्पाइनी बैगन, ये वेल्लोर स्पाइनी बैगन है और इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मायलाडी स्टोन नक्काशी और इसके लिए जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु को, याद रखेंगे मायलाडी स्टोन नक्काशी। नेक्स्ट है मनपराई मुरुक्कू तमिलनाडु की जो है एक फेमस डिश है और इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को। नेक्स्ट है ऊटी वर्की एक प्रकार की डिश होती है और ये तमिलनाडु को इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। मनाम दुर्रे बर्तन ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और इसके लिए भी तमिलनाडु को सब जीआई टैग दिया गया है। हाइकल रत्न शिल्प ये झूला है एक प्रकार का और तमिलनाडु इसके लिए तमिलनाडु को इसमें जीआई टैग प्रदान किया गया है। रत्न शिल्प। अगला है मातानी पछेड़ी के लिए जो है गुजरात को जीआई टैग दिया गया है और ये एक प्रकार की शिल्प कला होती है मातानी पछेड़ी। इसमें गढ़ा लौह शिल्प ये जो है मध्य प्रदेश की गढ़ा लौह शिल्प के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है, आप देख सकते हैं। उज्जैन बटिक प्रिंट ये एक प्रकार की पेंटिंग है और इसके लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। ग्वालियर की हस्तनिर्मित कालीन को मध्य प्रदेश के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। वारासिवनी हथकरघा साड़ी और कपड़े ये मध्य प्रदेश को इसके लिए जीआई टैग दिया गया। जबलपुर पत्थर शिल्प इसके लिए भी मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। फिर अगला है तेलम सागो जावा ऋषि और इसके लिए जीआई टैग तमिलनाडु को प्रदान किया गया। वेट्रीलाई के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है लद्दाख की पश्मीना ऊन है और ये एक विशेष प्रकार की बकरी से प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे। और एक प्रकार की विशेष बकरी से प्राप्त की जाती है। लद्दाख को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया पश्मीना ऊन के लिए। कंबुम पनीर थैचई तमिलनाडु की जीआई टैग दिया गया है कंबुम पनीर थैचई को। और इंडी लिम्बे कर्नाटक की है और इसके लिए जीआई टैग दिया गया है, याद रखेंगे कर्नाटक को इसके लिए जीआई टैग दिया गया।
बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग जम्मू और कश्मीर की है और इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है बसोहली पेंटिंग को। नेक्स्ट है नेगामाम कॉटन साड़ी। नेगामाम कॉटन साड़ी तमिलनाडु की है और इसको जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया। लद्दाख सिंह स्पोर्ट्स लकड़ी पर नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया गया है। फिर 16 बंधन बेली लाई, 16 बंधन वेत्री लाई, इसके लिए भी तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया। फिर मार्तंडम शहद, मार्तंडम शहद ये भी एक प्रकार की तमिलनाडु की शहद है और इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। काशी ईसाद आम कर्नाटक का आम है और इसके लिए जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक को काशी ईसाद आम के लिए। अगला है अत्रयापुरम पुथा केरलू, अत्रयापुरम पुथा रेकुलू आंध्र प्रदेश का है और इसके लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक प्रकार की ये डिश होती है, ठीक है। लद्दाख शिवक हॉर्न, लद्दाख शिवक हॉर्न ये लद्दाख का है और इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। एक प्रकार का फल होता है लद्दाख शिवक हॉर्न। नेक्स्ट है भंडारा चिनूर चावल, भंडारा चिनूर चावल और ये महाराष्ट्र को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है जडेरी नमक कट्टी, जडेरी नमक कट्टी तमिलनाडु की एक डिश होती है और इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया। नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग, नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की एक पेंटिंग है और इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी मैटी कला तमिलनाडु की एक जीआई, तमिलनाडु की एक फल होता है एक प्रकार का कन्याकुमारी मैटी केला, ना एक केला होता है ये, ठीक है। जगह का अपना अपना अलग अलग टाइप के केले होते हैं। ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी मैटी केला है और इसको जीआई टैग दिया गया है। मुस्क बुदजी चावल वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्क बुदजी चावल ये अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे और मुस्क बुदजी चावल है जम्मू कश्मीर का और इसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है चेटी बुट्टा साड़ी, चेटी बुट्टा साड़ी तमिलनाडु की है और तमिलनाडु को इसके लिए जीआई टैग दिया गया। अगसेची वेंगिजम अगसेची वेयिंगम अगासैम बैगन गोवा का है और इसके लिए जीआई टैग दिया गया है गोवा को। नेक्स्ट है राजौरी चिकरी वुड शिल्प जम्मू कश्मीर की है और इसको जो है राजौरी चिकरी वुड शिल्प के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है सैट सिरो भेनो, ये भिंडी एक प्रकार की होती है और इसको जीआई टैग दिया गया है। मरचा चावल बिहार का है और इसको जो है जीआई टैग दिया गया। ये एक प्रकार का चावल है मरचा चावल, शुगर के लिए बहुत मतलब एक तरह से शुगर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मानपुराद आम गोवा का है और इसके लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया है मानपुराद आम। नेक्स्ट है गोवा की बेम्बिनका है एक प्रकार की डिश होती है और इसके लिए जो गोवा को जीआई टैग दिया गया है। उदयपुर पोख्तकारी शिल्प, उदयपुर पोख्तकारी शिल्प इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। ये एक प्रकार के शिल्प होते हैं जो अनेक प्रकार के उद्योगों मतलब बनाए जाते हैं धातुओं को मिला करके। नेक्स्ट है बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, बीकानेरी ये शिल्प है और इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है जोधपुर बंधेज शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प और ये राजस्थान को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बीकानेर उस्ता कला राजस्थान, ये ऊंटों पर जो है जो ऊंट होते हैं ऊंटों पर इसमें चित्रकारी की जाती है। बीकानेर उस्ता कला शिल्प इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया। भदरवाह राजमा इसके लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है भदरवाह राजमा के लिए। ये अंतिम है रामबाण सुलह शहद जम्मू कश्मीर की है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की है और इसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है रामबाण सुलह शहद को। और आज की हमारी जीआई टैग की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के यहाँ पे संपूर्ण जीआई टैग्स जितने भी यूपी के थे और स्टेट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो आपको सभी कवर करवा दिए गए हैं। क्लास पसंद आई हो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं
और टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये तमिलनाडु को इसके लिए GI टैग दिया गया है। मनाम दुर्रे बर्तन, मनाम दुर्रे बर्तन ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और इसके लिए भी तमिलनाडु को सब GI टैग दिया गया है। हाइकल, हाइकल रत्न शिल्प, हाइकल रत्न शिल्प ये झूला है एक प्रकार का और तमिलनाडु इसके लिए तमिलनाडु को इसमें GI टैग प्रदान किया गया है, हाइकल रत्न शिल्प। अगला है मातानी पछेड़ी, मातानी पछेड़ी के लिए जो है गुजरात को GI टैग दिया गया है और ये एक प्रकार की शिल्प कला होती है मातानी पछेड़ी। इसमें गढ़ा लौह शिल्प, गढ़ा लौह शिल्प ये जो है मध्य प्रदेश की, गढ़ा लौह शिल्प के लिए मध्य प्रदेश को GI टैग दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उज्जैन बटिक प्रिंट ये एक प्रकार की पेंटिंग है और इसके लिए मध्य प्रदेश को GI टैग दिया गया है। ग्वालियर हस्त निर्मित कालीन, ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन को मध्य प्रदेश के द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। वारासिवनी हथकरघा साड़ी और कपड़े, वारासिवनी हथकरघा साड़ी और कपड़े ये मध्य प्रदेश को इसके लिए GI टैग दिया गया। जबलपुर पत्थर शिल्प इसके लिए भी मध्य प्रदेश को GI टैग दिया गया है। फिर अगला है सेलम सागो जावा ऋषि और इसके लिए GI टैग तमिलनाडु को प्रदान किया गया। वेट्रीलाई, वेट्रीलाई तमिलनाडु के लिए, वेट्रीलाई के लिए तमिलनाडु को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है लद्दाख की पश्मीना ऊन, लद्दाख की पश्मीना ऊन है और ये एक विशेष प्रकार की बकरी से प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे। और एक प्रकार की विशेष बकरी से प्राप्त की जाती है। लद्दाख को लिए, लद्दाख को इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया है पश्मीना ऊन के लिए। नेक्स्ट है कम्बुम पनीर थैचई, कम्बुम पनीर थैचई तमिलनाडु की GI टैग दिया गया है कम्बुम पनीर थैचई को। और इंडी लिम्बे, इंडी लिम्बे कर्नाटक की है और इसके लिए GI टैग दिया गया है, याद रखेंगे कर्नाटक को इसके लिए GI टैग दिया गया। बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग जम्मू और कश्मीर की है और इसको जो है GI टैग प्रदान किया गया है बसोहली पेंटिंग को। नेक्स्ट है नेगामाम कॉटन साड़ी, नेगामाम कॉटन साड़ी तमिलनाडु की है और इसको GI टैग तमिलनाडु को दिया गया। लद्दाख सिंह स्पोर्ट्स लकड़ी पर नक्काशी के लिए GI टैग दिया गया है। फिर 16 बंधन बेली लाई, 16 बंधन बेतरी लाई इसके लिए भी तमिलनाडु को GI टैग दिया गया। फिर मार्तंडम शहद, मार्तंडम शहद ये भी एक प्रकार की तमिलनाडु की शहद है और इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया है। काशी इसाद आम कर्नाटक का आम है और इसके लिए GI टैग दिया गया है कर्नाटक को काशी इसाद आम के लिए। अगला है अत्रयापुरम पुथा केरलू, अत्रयापुरम पुथा रेकुलू आंध्र प्रदेश का है और इसके लिए आंध्र प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है। एक प्रकार की ये डिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लद्दाख शिवक फॉर्म, लद्दाख शिवक फॉर्म ये लद्दाख का है और इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया, एक प्रकार का फल होता है लद्दाख शिवक फॉर्म। नेक्स्ट है भंडारा चिनूर चावल, भंडारा चिनूर चावल और ये महाराष्ट्र को इसके लिए GI टैग प्रदान किया गया। अगला है जडेरी नमक कट्टी, जडेरी नमक कट्टी तमिलनाडु की एक डिश होती है और इसके लिए इसको GI टैग दिया गया। नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग, नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की एक पेंटिंग है और इसके लिए राजस्थान को GI टैग दिया गया है। कन्याकुमारी मैटी कला तमिलनाडु की एक GI, तमिलनाडु की एक फल होता है एक प्रकार का कन्याकुमारी मैटी केला, ना एक केला होता है ये, ठीक है। जगह का अपना अपना अलग अलग टाइप के केले होते हैं। ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी मैटी केला है और इसको GI टैग दिया गया है। मुस्क बुदजी चावल वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्क बुदजी चावल ये अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे और मुस्क बुदजी चावल है जम्मू कश्मीर का और इसके लिए इसको GI टैग प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है चेटी भुट्टा साड़ी, चेटी भुट्टा साड़ी तमिलनाडु की है और तमिलनाडु को इसके लिए GI टैग दिया गया। अगसेची वेंगिजम, अगसेची वेयिंगम
अगा सैम बैगन गोवा का है और इसके लिए जीआई टैग दिया गया है गोवा को। नेक्स्ट है राजौरी चिकरी वुड शिल्प, जम्मू कश्मीर की है और इसको जो है राजौरी चिकरी वुड शिल्प के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है सैट सिरो भेनो, यह भिंडी एक प्रकार की होती है और इसको जीआई टैग दिया गया है। मरचा चावल बिहार का है और इसको जो है जीआई टैग दिया गया। ये एक प्रकार का चावल है मरचा चावल, शुगर के लिए बहुत मतलब एक तरह से शुगर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मानपुराद आम गोवा का है और इसके लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया है मानपुराद आम। नेक्स्ट है गोवा की गोवा बेम्बिनका, गोवा की बेम्बिनका है एक प्रकार की डिश होती है और इसके लिए जो गोवा को जीआई टैग दिया गया। फिर उदयपुर पोख्तकारी शिल्प, उदयपुर पोख्तकारी शिल्प इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। ये तो एक प्रकार के शिल्प होते हैं जो अनेक प्रकार के उद्योगों मतलब बनाए जाते हैं धातुओं को मिला करके। नेक्स्ट है बीकानेर कसीदाकारी शिल्प, बीकानेरी ये शिल्प है और इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है जोधपुर बंधेज शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प और ये राजस्थान को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बीकानेर उसका कला राजस्थान ही ऊंटों पर जो है जो ऊंट होते हैं ऊंटों पर इसमें चित्रकारी की जाती है। बीकानेर उसका कला शिल्प इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया। भदरवाह राजमा, भदरवाह राजमा इसके लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है भदरवाह राजमा के लिए। ये अंतिम है रामबाण सुलह शहद, रामबाण सुलह शहद जम्मू कश्मीर की है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की है और इसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है रामबाण सुलह शहद को। और आज की हमारी जीआई टैग की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के यहाँ पे संपूर्ण जीआई टैग्स जितने भी यूपी के थे और स्टेट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो आपको सभी कवर करवा दिए गए हैं। क्लास पसंद आई हो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।